सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का ये हमारा विशेष कार्यक्रम है। विशेष उपस्थिति नहीं है, लेकिन कार्यक्रम विशेष है। उपस्थिति ज़्यादा नहीं भी हो, ये प्रोग्राम जो है जो बुद्ध जयंती का, ये हमारा सब रिकॉर्ड हो जाएगा और सभी तरफ अपना प्रोग्राम फैल जाएगा। तो हमेशा की तरह अपना ये मूड भी बनाए रखेंगे। सबका यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। बुद्ध जयंती अभी पूरे विश्व में मनाई जा रही है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे विश्व में बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, केवल भारत में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, केवल दिल्ली में नहीं, केवल आगरा में नहीं, यूपी में नहीं, केवल आसाम बिहार इधर उधर नहीं, पूरे विश्व में। क्योंकि बुद्ध एक ऐसा आइडियल बन गया है जिससे बहुत उम्मीदें हैं पूरे संसार को। क्योंकि वो है बहुत, उनकी जो शिक्षा है बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन से सीधा संबंध रखने वाली है। बुद्ध की शिक्षा का संबंध सीधा हमारे जीवन से है। जैसे बाबा साहब का कार्य हमारे मतलब राष्ट्रीय जीवन से है, हमारे व्यक्तिगत जीवन से है, ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका हमारे जीवन पर असर पड़ता है, तो हम उनमें से एक है जिन पर बाबा साहब का और बुद्ध का और कुछ लोगों पर और बड़े लोगों का, महापुरुषों का एक प्रभाव है। बहुत अच्छी बात है। आज हम बुद्ध जयंती के अवसर पर थोड़ा अलग प्रोग्राम ले रहे हैं। इसमें मेरी जिम्मेदारी बहुत कम है। जैसे कि हमने तय किया है कि बुद्ध जयंती पर आप सब लोग बुद्ध और मेरा जीवन, इस तरह का कुछ मनोगत व्यक्त करेंगे। क्योंकि हम सबके जीवन पर बुद्ध की शिक्षा का, वो हम जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं, मुख्यतः जो सती साधना है, जागृति की साधना है, आत्मभान की साधना है, इसका इसका सीधा उगम जो है, सोर्स जो है, वो प्रत्यक्ष तथागत बुद्ध है। इसलिए हमारे जीवन पर बुद्ध का सीधा प्रभाव है। वो किसके द्वारा आया है, ये अलग अलग माध्यम है, बातें हैं। अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग गुरु, बाबा साहब जैसे लोग, ये इन्होंने इनका सीधा संबंध बुद्ध से है, बुद्ध की शिक्षा से है, और इसलिए हम पर उसका सीधा असर पड़ गया है। वो हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। बुद्ध हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। तो हम किसकी जयंती मना रहे हैं, ये थोड़ा समझ लेंगे, ये थोड़ा इसका भान रखेंगे, इसकी सती रखेंगे कि हम किसकी जयंती मना रहे हैं। ये कोई आम जयंती नहीं है, आम बात नहीं है, आम प्रोग्राम नहीं है, ये कोई माइनर प्रोग्राम नहीं है, ये मेजर प्रोग्राम है। ये हमारे जीवन पर सीधा असर डालने वाले एक महापुरुष का, जिन्हें विश्वगुरु कहा जाता है, तथागत यानी मार्गदाता कहा जाता है, करुणा के महासागर कहा जाता है, प्रज्ञा का सागर कहा जाता है। बुद्ध को कई सारी उपाधियां हैं। बुद्ध और बुद्ध स्वयं एक उपाधि है। क्योंकि बुद्ध शब्द, मैं वंदना वंदना बाद में लूंगा, मेरा थोड़ा प्रास्ताविक होने के बाद। तब तक एक दो कोई आते हैं तो इंतजार भी करेंगे। बुद्ध शब्द जो है, बुध
बुध शब्द से बना है। जो लोग व्याकरण जानते हैं, शब्दों की व्युत्पत्ति जानते हैं, व्युत्पत्ति मतलब किससे क्या, कौन सा शब्द कहाँ से आया है, तो बुद्ध शब्द जो है वो बुध धातु से बना है, बुध। सो बुध मीन्स टू नो, बुध मीन्स जानना। आज बुधवार भी है, तो बुधवार को बुधवार क्यों नहीं कहेंगे, ये भी मेरे मन में एक सवाल आता है। तो बुध, हाँ, तो हाँ, तो बुध, बुध मीन्स टू नो। बुध, बुध शब्द जो है ध का मराठी में क्या कहते हैं, पाए, पाए मोड़ में, तो पाए, हाँ, आधा आधा ध है वो, बुध। बुद्ध विशेषण है, बुध क्रिया है, जिसे हम मराठी में क्रियापद कहते हैं, क्रिया है, क्रिया उसका क्रिया है। भालेराव सर, क्रिया है ये या ड्यूटे सर? बुद्ध, बुद्ध यानी जानना, ये क्रिया ही है, क्रियापद क्रिया, है, क्रिया है। तो बुद्ध, बुद्ध यानी जानना, जानने और की क्रिया। जानने की क्रिया। और बुद्ध, जिनको ये बोध हुआ है, जानना, जिन्होंने जो जान लिया है, हाँ, जान, जिन्होंने जान लिया है, जिनको बोध हुआ है, वो बुद्ध। और ऐसे एक बुद्ध जो है वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन कई सारे कहते हैं कि कई सारे बुद्ध हो गए, लेकिन अपना अनुभव कम्युनिकेट करने वाले, दूसरों को बताने वाले बहुत गिने चुने लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। इसलिए बुद्ध को केवल बुद्ध नहीं कहते, सम्यक संबुद्ध कहते हैं। उसमें सम्यक संबुद्धत्व में परिपूर्णता है। परिपूर्णता इस अर्थ से कि वो समझते भी है, समझाते भी है, जानते भी है और बताते भी है। मतलब क्या जाना है ये बताते भी है, कम्युनिकेट करते हैं, संबोधन करते हैं, संबोधन, संबोधि प्राप्ति का संबोधन करते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, उनमें से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है। इसलिए हम उन्हें बहुत नज़दीक से जानते हैं। उन्होंने अपना अनुभव, अपना दुख मुक्ति का अनुभव जो आज ही के दिन उनको मिला था, आज ही के दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म भी हुआ, आज ही के दिन बुद्धत्व की बोधि की प्राप्ति भी हुई, और आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण हो गया। इसलिए ये त्रिविध पौर्णिमा कही जाती है, वैशाख पूर्णिमा। आज के दिन तीन घटनाएं घटी हैं बुद्ध के जीवन में, और नैसर्गिक घटनाएं हैं वो ऐसे कोई जानबूझकर ये नहीं हुई। इसका मतलब बुद्धत्व जो है वो, इसका संबंध निसर्ग से है। पौर्णिमा के दिन जन्म है, पौर्णिमा के दिन बुद्धत्व प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति है, पौर्णिमा के दिन ही महापरिनिर्वाण है। तो इसका मतलब ये बुद्धत्व भी एक नैसर्गिक क्रिया है। इसलिए बुद्धत्व की तुलना चांद से भी करते हैं, चंद्रमा। जैसे चांद धीरे 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 कला कला से एक एक क्या कहते हो, एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम से वो विस्तारित होता है और फिर फुल मून बनता है, पौर्णिमा बनती है। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, फिर पूरा होता है, वो पूर्णिमा है। और बुद्धत्व भी या सती जागृति भी है, थोड़ी 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 बढ़ती है, और फिर संबोधि, सम्यक बोधि बनती है। या बुद्ध को सम्यक संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृत जो कहा है, तो उस तरह से सती बढ़ते 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 सम्यक संबोधि में
एक उसका उसका उसकी परिपूर्णता है, उसका अल्टीमेट जो है, अंतिम जो है, वो परिपूर्ण जागृति है। तो ऐसे हस्ती की, ऐसे महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं। आज मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। फिलहाल इतना ही करेंगे। हम पारंपरिक जो त्रिशरण पंचशील है उसका पठन करेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल से त्रिशरण पंचशील और बुद्ध पूजा भी लेंगे। जो अभी ये पारंपरिक प्रोग्राम है तो बुद्ध पूजा जो है वो भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप लोग अपने मनोगत व्यक्त करेंगे, 5-5 10 मिनट में अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी सारे लोगों को अगर बोलना है तो समय का बंधन स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि ये वैसे ये प्रोग्राम बहुत देर से शुरू हुआ है, आधा घंटा लेट हुआ है एक तरह से, 20 मिनट। त्रिशरण पंचशील। आप अपना माइक ओपन करके मेरे साथ ये कर सकते हैं, कहना है तो सुर में सुर मिलाकर कहेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं शरणं गच्छामि, गच्छामि संघं तं शरणं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं तं शरणं शरणं गच्छामि, गच्छामि द्वितीयंपि यम्पि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि, गच्छामि द्वितीयंपि यम्पि संघं सङ्गं शरणं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सा साधु साधु। बुद्ध पूजा का पठन शुरुआत करेंगे। भालेराव सर, आप गा सकते हैं क्या? आप पठन कर सकते हैं क्या? बुद्ध पूजा, बुद्ध पूजा। हम्म, हाँ। हाँ, नहीं, भारती जी।
वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति संतति पूजयामि मुनिन्दस्य मुनिन्दस्य श्रीपादे श्रीपादसरोरुहे पूज्येमि पूज्येमि बुद्धं बुद्धं कुसुमेन कुसुमेन नेन पुह्येन पुय्येन मेत्तेन मेत्तेन दधामि दधामि मोक्षं मोक्षं पुष्पं मिलायति पुरायति यथा इदं इदं मे कायो तथा याति कायाति विनाशभाव घनसारपदितेन घनसारपदितेन दीपेन दीपेन तमसि समदंसिना तिलोकदीपं तिलोकदीपं सम्बुद्धं सम्बुद्धं पूजयामि पूजयामि तं तथागतं बुद्धं तं धम्मं धम्मं च च सङ्घं सङ्गं सुगततनुभवा ततनुभवा धातो धातु 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 गभ्ये गभे लङ्कायां लङ्कायं जम्बूद्वीपे जम्बुदीपे तिदसपुरवरे प्रवरे नागलोके नागलोके च चतुपे सभ्ये सबे बुद्धस्य बुद्धस्य बिम्बे सकलदसदिशे सकलदसदिशे केशलोमादिधातु केशलोमादिधातु वन्दे वन्दे सभ्येऽपि सर्वेऽपि बुद्धं बुद्धं दशबलतनुजं दशबलतनुजं बोधिचैत्यं चैत्यं नमामि नमामि वन्दामि वन्दामि चैत्यं चैत्यं सभं सभं सभ्यधामेषु प्रतिष्ठितं सपतिथितं सार्वधातु सारकधातु महाबोधि बोधि बुद्धरूपं बुद्धरूपं सकल सकलं सदा। तो बहुत अच्छा। सबका यहाँ पर फिर से स्वागत है। राजेश कुमार भी ज्वाइन हो गए और योगेश सर मेरे ख्याल से आ जाएंगे। भारती जी, विश्वास शेंडे सर, श्रीकांत ड्यूटे सर, शार्दुल भालेराव सर, सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और आप जो कुछ भी अभी कहेंगे वो बहुत ज़्यादा बहुत लोग सुन रहे हैं, इसका भान रखेंगे। केवल यहाँ 6-7 लोग नहीं हैं, यहाँ बाद में कई सारे लोग इसको सुनने वाले हैं। तो एक एक करके मेरे ख्याल से अपना मनोगत शुरू करेंगे। बुद्ध और मेरा जीवन, जो भी आपको कहना है वो आप कह सकते हैं। ऐतिहासिक बातों पर आप रेफरेंस दे सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर अपने अनुभव पर बात करेंगे, सीधे अनुभव पर बात करें, क्योंकि बुद्ध धम्म अनुभव पर आधारित है और अनुभव बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको जैसा भी लगता है बात करना, आप बात कर सकते हैं। मैं आपको आप पर कोई बंधन नहीं डाल रहा, मेरी केवल एक अपेक्षा है, क्योंकि हम सती साधना की ओर से हम ये प्रोग्राम ले रहे हैं, तो हमारा जो मकसद है वो हम भूलेंगे नहीं। हम बुद्ध का जो मुख्य काम है वो कर रहे हैं, जागृति का काम, जन जागृति का काम। बाबा साहब का जो मुख्य काम है जागृति का काम, वो हम कर रहे हैं सती साधना से। इसलिए उस बात का हम उसकी सती रखेंगे, उसका भान रखेंगे। तो कौन शुरू करेगा? जिनको भी लगता है शुरू करेंगे, शुरू कर सकता है, या मैं बताऊं नाम, आप शुरू करेंगे? चलिए, ड्यूटे सर सीनियर मोस्ट फर्स्ट, ताकि ड्यूटे सर बोलेंगे बोलने तो का है एक तो हिंदी गाइडलाइन में बात मिलेगी। से बोलता हूँ, जिसको बोलने का है तो बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि बुजुर्ग बुजुर्ग एक बार बोले कि फिर वो गाइडलाइन मिलती है आगे आगे लोगों को। हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, मैं मेरा मनोगत हाँ, व्यक्त करता हूँ। हाँ, मैं तो प्रथम हिंदू कल्चर में जन्मा हूँ। कोई बात। अभी धर्म बोले तो हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है,
ये सब संप्रदाय है, धर्म नहीं है। ये मुझ पर विपश्यना जब मैंने शुरू किया शिविर और सुनते लगा तो उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा है। और इसी कारण जो कर्मकांड है उसका हमारे जीवन में कुछ फायदा नहीं, वो प्रभावहीन है, ऐसा मुझे लगता है। और वो मैंने प्रैक्टिकल जीवन में वैसे पाया है कि कर्मकांड करने से फायदा होता, ऐसा बिल्कुल नहीं, उसका अनुभव लिया है। और इसीलिए मैं ये अ, सिद्धार्थ गौतम के तत्व ज्ञान और जो धर्म है उसने जो बताया धर्म, उस पर आकर्षित हो गया। उसका धर्म सार्वजनिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सनातन है, ऐसा उनका धर्म है। उस पर मैं आकर्षित हो गया और वो जीवन में लाने की कोशिश करता हूँ। यानी धर्म धारण करना यानी दुख नष्ट करना, ऐसा मैं मानता हूँ। धर्म धारण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, उससे ही दुख दूर होता है। दुख नजदीक नहीं आता, भय भी नजदीक नहीं आता। धर्म धारण करने से भय मुक्त आदमी होता है, लेकिन धर्म धारण करना यानी वो अपने जीवन में लाना, ये महत्वपूर्ण बात है। और ये बुद्ध जयंती में मैं लोगों को आह्वान करता हूँ कि केवल धर्म धर्म बोलना नहीं तो धारण करना, ये महत्वपूर्ण बात है। बस इतना ही मेरा मनोगत है। बहुत अच्छी बात है सर, आपने गोयंका गुरु जी की याद दिला दी और मेरे ख्याल से आपका एक एक शब्द उनका ही शब्द था और अच्छा लगा। यहाँ से आपने शुरुआत की, ये भी बहुत अच्छा लगा। कुछ बातों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। धर्म हमारा मन पहले ही धारण किए हुए है, मनोधर्म, धर्म पहले ही है। धर्म छोड़ने की बात है। धर्म धारण करना, तृष्णा भी धर्म धारण करती है और उसमें कुशल धर्म भी है, अकुशल धर्म भी है, अच्छे भी है, बुरे भी है। सबको धर्म कहा है, धर्म कहा है। धर्म यानी एक तरह का गुणधर्म है। तो मन का धर्म है, शरीर का धर्म है, आंखों का धर्म देखना है, कान का धर्म सुनना है, शरीर का धर्म जो है वो स्पर्श है, चित्त का धर्म चाहिए नहीं चाहिए, लोभ द्वेष है। इसमें कुशल, इसलिए कुशल और अकुशल, दूषित, कल हमने जो देखे दो दो जो गाथाएं देखी, तो दूषित मन दूषित होता है अकुशल धर्म के कारण। दूषित धर्म के कारण मन दूषित होता है, तो फिर कर्म दूषित होता है, उसका परिणाम दुख होता है। मुझे थोड़ा विश्लेषण करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबकी मैं अनुमति से। और अगर शुद्ध धर्म है, मतलब कुशल धर्म है, तो वो मन पर अच्छा असर डालता है, फिर कृति अच्छी होती है, फिर उसका जो परिणाम है वो सुखदायक है। तो धर्म एक एक संज्ञा है, एक संज्ञा है, और संज्ञा इस मन का एक अंग है। जैसे है ना, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, हम बाद में सीखेंगे ये मन कैसे तैयार होता है, कॉन्शियसनेस। तो धर्म उसका ये है। तो धर्म धारणा धर्म, जो धारण करता है जो धारण किया जाता है वो धर्म। तो ये मन पहले ही करता ही है और धर्मों पर ही ध्यान करता है, धर्मों पर ही ध्यान कर रहा है। ऐसा भी हम सती साधना के से ये निचोड़ निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है। तो धर्मों का भी भान चाहिए, सती चाहिए। इसलिए हम सती साधना जो बुद्ध ने
बुद्ध का जो अंतिम कदम है 40 दिन का, पहले सब कर चुके हैं और अंतिम कदम जो है 40 दिन का, उस पर हमारा फोकस है, वो सती साधना है। तो केवल इतना ही मुझे बताना आवश्यक लगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देवटे सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बताया आपने। विश्लेषण भी अच्छा किया है, हाँ अच्छा विश्लेषण लगा हाँ मुझे। हाँ हाँ हाँ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, आपने शुरुआत अच्छी की, बहुत अच्छा। तो मेरे ख्याल से भारती जी बात करेंगे अभी, क्योंकि हिंदी मराठी हिंदी ऐसा ये चलना चाहिए। मतलब मराठी हिंदी नहीं, सभी हिंदी ही बोलेंगे, लेकिन मराठी प्रांत के लोग और हिंदी हिंदी भाषिक और मराठी भाषिक। और भारती जी कुछ और करने वाले हैं, मुझे पता है। ओके। राजेश सर, आप सुन रहे हैं क्या? हाँ, चलिए भारती जी चलिए। जी सर, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, और आपको भी बोलना है राजेश सर। जी बिल्कुल। भारती जी, आपका 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 माइक बंद है सर। माइक बंद है। अभी तो थोड़ी देर पहले चालू था। अच्छा, उस पर आप, हाँ हाँ, नहीं नहीं अभी नहीं, उस पर आप काम कीजिए तब तक। शेंडे सर बात करेंगे क्या? तब तक भारती जी अपना माइक और वो ठीक करेंगे सर। हाँ, शेंडे सर, डू यू वांट टू टॉक? सुनंदा, अजून बाकीचे बोलतायत ना? बाकी वो बोलेंगे। डिफिकल्टीज इन कंटिन्यू, राजेश कुमार, विश्वास शेंडे कह रहे हैं कि डिफिकल्टी टू कंटिन्यू, उनका कोई प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, शेंडे सर का। भालेराव सर, भालेराव सर बाद में बोलेंगे। थोड़ा मिक्स मिक्स लेंगे, ऐसा मिक्स। चलिए मैं बोलता हूँ। मैं हाँ अपना बोलिए। ओके ओके, राजेश सभी कुमार को सर बात कर रहे दिल्ली से। आपको जय भीम नमो बुद्धाय। जय सभी भीम, मित्रों को नमस्कार जय भीम नमो बुद्धाय। सर। आपका संबोधित चेहरा नहीं दिखा सकते सर? कोशिश करता हूँ, अभी तो थोड़ी तकलीफ में हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ओके अरे हाँ, ओके एक मिनट। ओके, ठीक है सर। हाँ, अरे अभी ठीक है सर। बीमार ओके, है। जैसे भी है, लेकिन सर की तबीयत संबोधित ठीक से नहीं है। संबोधन का जो, सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अच्छी तरह हाँ, से आ आ रही रही सर। है। थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ मैं, थोड़ा माइंड मत कीजिएगा इन चीजों को, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। मोदी से संबोधन जो अभी सर आपने बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो कल जो आपने कहा था कि कहीं है, और जो अभी आपने विश्लेषण किया वो बहुत सटीक है। अब धर्म सभी चीजों का है, हिंदुओं का भी है, उनका भी है, और जो हम कार्य करते हैं उसका भी है, और जो दिनचर्या हमारी होती है वो भी एक धर्म ही है एक तरह से। लेकिन तथागत ने जो सती का जो हमें अभ्यास करने के लिए इंडिकेशन दिया है, इशारा दिया है, वो महत्वपूर्ण, जो 40 दिनों का भी आपने बताया, क्योंकि उससे पहले वो कर चुके हैं, और उसके बाद में करने के बाद में जो उन्हें मिला है वो उससे पहले नहीं मिला।
कुछ उनको हेल्प हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने से खोज की है वो महत्वपूर्ण है। और वो सती की, और सती के माध्यम से ही हम अकुशल को देख करके कुशल की तरफ जा सकते हैं। और ये बहुत बारीक और बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम ध्यान शब्द कह करके करते रहते हैं। धर्म कोई भी हो, महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, या जो हम गलती कर रहे हैं उसकी हमें सती है। क्या हमारे भावनाएं, हमारे विचार सही हैं, या जो हम डेली रूटीन में कर रहे हैं, जो हम धर्म हम अपनाए हुए हैं, उनको हम सही मान रहे हैं, या उनमें हमें गलतियां नजर आ रही है। वो महत्वपूर्ण है। और ये जो तथागत ने हमें दी है, संबोधन भी सती से संबोधन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सती का संबोधन उन्होंने किया, लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये हमारे सभी के ऊपर इंडिविजुअली, व्यक्ति के तौर पर हमारे सबके ऊपर लागू होती है। पर उसमें हमें ये देखना होता है कि क्या हम इससे सही रास्ते जा रहे हैं या नहीं। वो कुशलता अकुशलता की बीच की जो परिपाटी है या सीढ़ी है, या जो गैप है, वो सती के माध्यम से हम भर सकते हैं, क्योंकि कार्य तो हम करते रहे और दिनचर्या भी हमारी सेम ही होती है, लेकिन उसमें सही कितना हम अच्छा कर सकते हैं और कितना हम रूटीन में गलत कर रहे हैं, वो चीज पर वो सती प्रकाश डालती है, और जिसको हम सही कर सकते हैं, कुशल की तरफ लेके जा सकते हैं। और अगर हम कोई गलती भी कर रहे हैं तो हमें सती उसका परिणाम या उसके साथ होने वाली जो गतिविधियां हमारे मन पे और शरीर पर हो रही है, उसके ऊपर हम प्रभाव से हम कर सकते हैं। कई बार हम सती अपने आप से नहीं रखते, दूसरा हमें गाइड करता है कि भाई तुम क्या क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। एक जनरल के उदाहरण में यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। तो कई बार ये होता है कि सामने वाला हमारी बात को सती से सुन रहा होता है, तो वो सती से हमें एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं, भाई इस खाने में ये चीज नमक कम कर दो, आप इसमें ये घी कम कर दो या तेल कम कर दो, तो आपके शरीर पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो ये कुशलता की ओर है। और इसी तरह, लेकिन मानसिक जो गुण है, जो हमारी कुशलता है, वो कुशलताओं को देख करके हमें कुशलता की ओर जाना होगा, और वो केवल सती ही कर सकती है। दूसरा हमें गलती बता सकता है, लेकिन हम उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, वो हमें आपके सती के माध्यम से ही भी देखना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल हमारे अंदर होती है, जो हम खुद से देख सकते हैं। सती के माध्यम से खुद को देखना, अपने विचारों को देखना, और जो इमोशंस हैं उसको देखना, और उसको हम कैसे अपनी कुशलता की ओर लेके जाएं, अकुशल कर्मों को कुशलता की ओर लेके जाए, और वही फिर हमारा कार्य शुरू होता है। तथागत के सबसे महीन जिसे बोलते हैं, ये सती का जो मुद्दा है बहुत महीन है, क्योंकि सभी ध्यान की बात करते हैं। ध्यान एक कंसंट्रेशन है, एकाग्रता का है पॉइंट। सती के माध्यम से हम कंसंट्रेट भी लेते हैं, कंसंट्रेट भी होते हैं, एकाग्र भी होते हैं, और सती के माध्यम से उन अकुशल विचारों को हटाई भी करते हैं। ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो गाथाएं संपद की जो पहली दो गाथाएं वो उसी पर निर्भर है। और धम्पालन गाथा की सब पापा से आकरण कुशल से संपदा, वो सब जितनी भी उसकी गाथा है या उसके जो सब सूत्र है, वो सब सती के ऊपर निर्भर है। और सती के माध्यम से उनको सती को सिखाने के लिए ही वो उन्होंने सब इतनी चीजें कही हैं। कहीं किसी को किसी तरह समझ में आया, जहाँ जैसी भाषा थी, जहाँ जैसा विचार था, तथागत ने उनको वैसे सिखाया। क्योंकि अब तथागत हमारे बीच नहीं है, तो तथागत के ने जो सूत्र और जो दिखाई दिए, धम्पारण गाथा थी या धम्पद दिया, उसके माध्यम से जो हम सीख रहे हैं, वो केवल सती के माध्यम से ही हम उन्हें पकड़ पा सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीकों से अगर पकड़ने की कोशिश करें तो नहीं कर पाए। और सती के माध्यम से ही हमें चिंतन का विकास भी होता है। सती से देखना, देखने से चिंतन, और इस तरह से ये हम चीजें चलते हैं। तो मैं बस, मेरा ये मनोगत है। सभी का साधुवाद, आपने मुझे सुना, धन्यवाद। हाँ, बुद्ध से बहुत अच्छा, जय बहुत बहुत भीम। धन्यवाद राजेश कुमार सर। बुद्ध से हमने जो
सीखा है उसका सारूप विश्लेषण उन्होंने किया है, बहुत अच्छा। तो देवटे सर जी की तरह राजेश सर का भी मनोगत बहुत अच्छा रहा, बहुत लाभदायक रहा। भारती जी, आप बोल सकते हैं क्या? भारती जी, आपका दूसरा मोबाइल का शुरू हुआ था, वो आवाज आ रही थी उसकी। अब आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही, बोलिए 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 बोलिए, हाँ, पूरा कीजिए, बहुत अच्छा। तो सर्वप्रथम आपको और उपस्थित सभी सदस्यों को मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम सर। तो पहले मैं महाकारुण्य तथागत भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब को पंचांग प्रणाम करते हुए और उपस्थित सभी साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम सर। और इस बुद्ध जयंती पर आप सभी को बहुत सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत ही इस मार्ग पर चल रहे हैं, बुद्ध के मार्ग से शिक्षा लेकर के, तो बहुत ही हमें कुछ प्राप्ति हो, और ये मेरी आशा है कि सभी लोग दुख मुक्त हों। तो इसमें बुद्ध की शिक्षाओं में और सती की शिक्षाओं में आखिर मुख्य मेरी भी मनोगत ये थी कि मैं भी अन्य लोगों और धर्मों में रहा, तो लोग, लेकिन मुझे मानवता का धर्म मुझे बहुत अच्छा लगा। और मानवता के धर्म में सबसे महत्व का है कि किसी प्रकार से शिक्षाएं तो बहुत हैं, लेकिन उस शिक्षा को अपने ऊपर लागू कैसे किया जाए, वो सती से दर्शन हुए। सती का प्रभाव से मुझे दर्शन हुए। तो मैं बहुत ही सती का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, और उस पर मैं संकल्प भी लेता हूं। इस आज के दिन मैं संकल्प भी लेता हूं कि और आगे प्रैक्टिस को जारी रखेंगे और अपने अस्तित्व को देखने का प्रयास करेंगे, और जो शिक्षा है उस पर चलने का प्रयास करेंगे। तो मेरा ये ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा एक श्रद्धा के सुमन का एक गाना है। अच्छा, हाँ। तो उन पंक्तियों में मैं व्यक्त करना चाहता हूं सर। बहुत अच्छा, बोलिए सर। मैंने आज तुमको पुकारा तथागत, दर्शन दिखा दो दोबारा तथागत। मैंने आज तुमको पुकारा तथागत, वर्ण व्यवस्था में भारत बसाता, वर्ण व्यवस्था में भारत बसाता, मानव धर्म दे उबारा तथागत, मानव धर्म दे उबारा तथागत। मैंने आज तुमको पुकारा तथागत, दर्शन दिखा दो, दर्शन दिखा दो दोबारा तथागत। बलि यज्ञ होती थिया वैदिक धर्म से, बलि यज्ञ होती थिया वैदिक धर्म से, दया का लगाया था नारा तथागत, करुणा का नारा लगाया तथागत। मैंने आज तुमको पुकारा तथागत, अगर ईश होता तो क्यों जुर्म होते, अगर ईश होता तो क्यों जुर्म होते,
इतना इशारा किया था तथागत, इतना इशारा किया था तथागत, मैंने आज तुमको पुकारा तथागत, दर्शन दिखा दो दोबारा तथागत। सर लास्ट की कड़ी है। हाँ हाँ हाँ। भारती की किस्ती भंवर में पड़ी अच्छा, है, आपकी ही कविता है। भारती की किस्ती भंवर में पड़ी है, सती के सहारे लगा दो तथागत, सती के सहारे लगा दो तथागत, मैंने आज तुमको पुकारा तथागत, दर्शन दिखा दो दोबारा तथागत, दर्शन दिखा दो दोबारा तथागत, दोबारा तथागत, दोबारा तथागत। धन्यवाद सर, मुझे बहुत समय दे साधु दिया। साधु 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 सर, साधु 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 साधु, सल्यूट सल्यूट। भालेराव सर जी ने आपको सल्यूट ओके। किया है। तो बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। हाँ, और आपने बहुत बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद भारती जी। और वो आखिरी लाइन से पता चला कि ये आपका आपका ही काव्य है, ये आपकी कविता है, आपका ही गाना है, बहुत अच्छा है। तो दोबारा दोबारा आप अभी भक्ति से पुकार रहे हैं कि दोबारा दर्शन, मतलब एक बार आपने देखा है? हैं? आपने दिखाया है तो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो जागृति से ही तथागत का उदय होता है। तो हम सब लोग अगर जागृति की साधना करेंगे, सती की साधना करेंगे, बोधि की साधना करेंगे, तो वही तथागत है। वो जी कहीं सर, से आने वाले नहीं हैं, वो जी सर, हमारे जी सर। मन में है। तो बहुत अच्छा गाना आपका है, और थोड़ा सा कभी कभी विश्लेषण की आवश्यकता है, इसलिए कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनंदा अब बात करेंगे। माइक। अंदर सभी को मैत्रीपूर्ण जय। जय भीम। जय भीम, जय भीम। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मैडम आप भारती जी माइक ऑफ कर दीजिए। जी जी सर। हाँ, और भारती, हाँ मैडम, मैडम भी है, भारती मैडम भी है वहाँ। हाँ जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ हाँ हाँ। कहाँ से शुरू करूं? नहीं, थोड़ा बुद्ध काल का और थोड़ा अभी का, ऐसा थोड़ा सा मेल डाल के थोड़ा सा भाई 3 जने कर रहे हैं भाई मेरे। बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देकर शुरू कर। हाँ। सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग बुद्ध काल में हमारा और बुद्ध का मेल जो है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं कहूंगी। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी। तो बुद्ध ने भी बुद्ध काल में भिक्षु और गृहस्थी दोनों भी लोग थे। तो बुद्ध ने गृहस्थियों को भी बताया था कि हम लोग गृहस्थी में कैसे जिए, सती के साथ कैसे जिए। तो उन्होंने जो 5 शील दिए थे, तो उसके आधार से हम सती के साथ कैसे जी सकते हैं, गृहस्थी कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं थोड़ा सा बता दूंगी। तो जो हम
प्राणी हिंसा खुद ही नहीं करते, लेकिन मन से कर सकते हैं, मार कर भी कर सकते हैं। तो हिंसा जो है, जो नहीं की जाती, तो उसमें घर में शांति रहती है, तो सुख रहता है। तो ये बुद्ध ने जो बताया, तो सभी के लिए ये अच्छा है कि प्राणी हिंसा न करना। इतना ही नहीं, तो मन से भी किसी को न दुखाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा है कि वो, मैं क्रम से नहीं बताऊंगी, लेकिन ऐसे ही बताती हूँ। तो आदि न दाना भी हम कर सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बुरी बात है। तो किसी की दी हुई चीज किसी ने नहीं दी, वो चीज लेना, ये भी गलत बात है। तो ये बुद्ध ने बताया है, उस समय बताया था, वो आज भी लागू होता है सभी को, और वो निरंतर चलता रहेगा। तो ये बातें हमें बुद्ध ने बताई थी, उस समय भी बताई थी, वो आज भी लागू होती है। वो नहीं, इसके बाद में आता है कि हमें किसी भी तरह की नशा नहीं करनी चाहिए। नशा तो सिर्फ नशीले पदार्थों से ही आती है, ऐसा नहीं है। किसी को पैसों की नशा रहती है, किसी को सौंदर्य की नशा रहती है, किसी को अनेक अनेक प्रकार की नशा रहती है, लेकिन उसकी सती रखनी चाहिए। सती से आदमी सुखी रहता है, और अपने सती में रहने से वो खुद को जान लेता है। और जो झूठ बोलता है, तो जो झूठ बोलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में गलत बातें भी नहीं फैलनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं, तो बुद्ध ने उस समय बताई थी, तो मैं फिर से दोहराती हूँ। तो उस समय भी बताई थी, और वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आता है कि हमें जो नशा है, शराब वगैरह, वो नहीं पीनी चाहिए। तो शराब पीने से तो बहुत जब हमें सती नहीं रहती, ऐसे भी सती नहीं रहती, तो हमारे हाथों से बहुत बुरे बुरे काम हो जाते हैं। तो मुझे एक घटना अभी अभी फ्रेश ऐसी लग रही कि शराब, जब बच्चे शराब पीते हैं, तो शराब बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो एक उदाहरण हमारे यहाँ भी ऐसा ही नजदीकी एक घटना है कि शराब में बच्चे बच्चे धूत थे, और थोड़ी सी बातों बातों में उस लड़के ने उस दूसरे लड़के के पेट में तलवार ऐसी घोप दी, तो वो पेट से निकल गई, पीठ से निकल गई। इसका इतना बुरा असर होता है। तो ये जो बातें हैं, तो बुद्ध ने उस काल में बताई थी। वो लगता है कि वो पापशील है, लेकिन वो इसमें सारा संसार भरा है, और संसार की सभी चीजें उस पंचशील में आती है। तो बारीकाई से देखते हैं, तो हमें एक एक गलती जाननी मालूम पड़ती है कि हम क्या करते हैं, हम बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, खाना कैसे खाते हैं, वो सभी बातें इस पंचशील में आती है। तो ये सभी बातें सती से है, सती से जो संबंधित है। बुद्ध ने सती बताई थी, और ये सभी हमें अजागरूक रहने के कारण ही ये सब चीजें घटती है। और जब हम जागरूक हो जाते हैं, सत्य में रहते हैं, तो हमें उसका बहुत बड़ा लाभ होता है, और सभी को इसका बड़ा लाभ होता है। तो ये पंचशील बहुत ही बड़ी चीज है, ये बुद्ध ने हमें गृहस्थियों के लिए दिया दिया था। तो बस मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद सुनने के लिए। जय भीम। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा सुनिंदा जी। हाँ, अभी कल की घटना है ये, जो उससे बहुत दुखित हो गई वो। कल की हम नज़दीक के लोगों से ही घटी है घटना, नज़दीक के रिश्तेदारों में, इसलिए उन पर थोड़ा असर हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पंचशील में ये बात बताऊंगी। तो मैंने कहा अवश्य बताइए। तो उन्होंने हिंदी अच्छी नहीं, हिंदी अच्छी नहीं, हिंदी अच्छी, लेकिन अच्छी हिंदी में बताया। बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ। तो आ, भालेराव सर, आप अगर आप बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अभी। तो
मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम सर। आप सभी लोगों ने अभी मुझे बहुत उजाला दिया। मैं तो एक पंथी हूँ, आप सभी एक माला है। और आज बुद्ध पूर्णिमा के इस दिन पर सती साधना के माध्यम से आप सभी विचार विनिमय करते हैं। कालवी जैसी मेरी हिंदी है, मैं टीचर हूँ, लेकिन मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है। हाँ हाँ ओके। लेकिन आज मैं आपके साथ दो बारे में बातचीत कर सकता हूँ। एक स्वयं में अंदर बुद्ध को जगाओ, और दूसरा जो मुद्दा है धम्म चक्र के बारे में। आज आप सभी लोग मेरे साथ जब आप सभी ने माँ बाप के पेट में जन्म लिया, मेरा जन्म कहाँ होना चाहिए, किस जाति पंथ में, किस धर्म में होना चाहिए, मेरे माता पिताजी कौन होना चाहिए, इसके बारे में शिकायत करने के बजाय मैं निश्चित रूप से दी गई क्षमताओं का यहाँ सकारात्मक उपयोग करके अपना जीवन खुशहाल बन सकता हूँ। इस धरती पर यानी तो मैं स्त्री हो या पुरुष, काला हो या श्वेत हो, मेरे शरीर का मुद्रा अंग का क्रम से में है। ये सभी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे जो मिला है उसका देखभाल करना, उसकी उचित देखभाल करना मेरे ऊपर है। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उनका स्वभाव, यह सब मेरे हाथ में नहीं था। इसलिए कभी कभी मुझे हमेशा याद रहेगा कि मुझे प्यार करते हैं, चारों कुछ भी हो जाए, कहाँ भी जाओ धरती पर सुख नहीं मिले, सुख के साथ दुख भी मिलता है। यह तो प्रकृति का नियम है। तो मेरे जीवन में भी कुछ दुख आने वाले आते हैं, आ गए हैं। मुझे यह तय से करने की कोई अधिकार नहीं कि वह दुख क्या होना चाहिए, इसलिए मैं अपने दुख को भगवान बना उस कोई को सकारात्मक प्रयास करना
चाहूंगा, करता रहूंगा। यह मेरे ऊपर नहीं है कि मैं अपने आसपास के लोगों के साथ, मेरे संपर्क में आने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करूंगा, लेकिन यह निश्चित है, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरे ऊपर है कि उनके साथ प्यार से पेश जाऊं। स्वयं बुद्ध भाषा मंगल कामना मेरे हाथ में है। तो कभी कभी मेरे जीवन में कुछ घटनाएं या स्थिति, इस पर अवसर मेरा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उस समय सकारात्मक सोच और दुर्व्यवहार मेरे हाथ में जरूर होती है। अभी तो सालवी जी ने कल का प्रसंग बताया है। मैंने इस दुनिया को नहीं बनाया, यह तो दुनिया की कैसे होनी चाहिए मेरे राय का भी कोई मूल्य नहीं होता। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं आदि प्रश्न पूछने के जहमत उठाने के बजाय मैं तो कर सकता हूं कि कम से कम मैं वह नहीं करूंगा जो गलत है, बस कुछ नहीं। मुझे या तो सभी आदमी को जो मुझे नहीं मिलता उस पर शोक करने के बजाय मुझे जो मिला है उसके लिए आभारी होना चाहिए। जब भी मुझे दुनिया को बेहतर बनाने की मदद करने का मौका मिलता है, इसी गांव में चाहिए। तो बुद्ध ने जब उपदेश देते समय अपने मन में कुछ भी नहीं छिपाया, सीधा उपदेश उन्होंने किया है। प्रचार करते समय कोई नुकसान किसी का नहीं हुआ। बुद्ध ने आत्म प्रकाश का संदेश सभी दुनिया को दिया गया है। बुद्ध कहते हैं कि प्रकाशित मत रहो। भगवान गौतम बुद्ध करुणा, सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार मानते थे। उन्होंने लोगों के इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत प्रेरित किया। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो मैं ऐसा कहता हूँ, कहूँगा, उन्हीं से कहूँगा, अपने मन में जो विचार है इस विचार पर ध्यान दे, क्योंकि वह विचार शब्द बनते हैं, वह विचार शब्द बन जाते हैं। और अपने शब्दों पर ध्यान दे, क्योंकि अपने शब्द ही आपके कर्म बन जाते। अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे अपने हो जाए। इसलिए एक दिए हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, और इसलिए उस एक दीप की रोशनी कम नहीं होती, जैसी खुशी अनुभूति कम नहीं होती। आज हर आदमी ने अपने जीवन में
स्वयं के अंदर बुद्ध को जगाना चाहिए। दुनिया में जाति पाति के अंदर कुछ झगड़े होते हैं, उस झगड़े का विपरीत परिणाम भी इस मानव जाति पर होता है। तो बुद्ध की मूर्ति के आगे कोई कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं मिलेगा, ना पूजा करना, ना प्रार्थना करना, ना हाथ फैलाना, ना जोड़ी। कोई दया की भीख मांगे या सुख का आशीर्वाद, कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि इस दुनिया में बुद्ध पुरुष हमें कुछ देते नहीं थे। बुद्ध तो मनुष्य के भीतर सोए हुए चित्त को जगाते हैं, जो छुपा है उसे जागृत करते हैं, मनुष्य को उसकी अपार क्षमता का एहसास कराते हुए सभी को क्या कहते हैं, उसे बुद्ध बनने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि हर शक्ति का बुद्ध ने बने और अपनी सुख शांति के लिए किसी को आगे दया की भीख न मांगे। रास्ता तो लंबा है, रास्ता तो लंबा है, लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा। बुद्ध पुरुष न धन देते हैं, न पद, न मान देते हैं, न प्रतिष्ठा। इसलिए कभी भी गौतम बुद्ध की प्रतिमा के आगे प्रार्थना मत करना, मेरी सबको विनंती है। उसकी प्रशंसा के मंत्र पढ़कर खुशामदी करने, खुलासाने की सारी कोशिश बेकार जाएगी। धूप बत्ती माला चलाकर खुश करने का या चालू करने की कोशिश करेंगे तो सब व्यर्थ होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध इस दुनिया में अब नहीं है। तो कोई लाख कोशिश करे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कंक्लूड करेंगे सर। हाँ, कंक्लूड करेंगे। हाँ, अब तो सिर्फ उनका बताया हुआ सत्य का मार्ग है, मानव कल्याण का धर्म है। 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग है, शील, समाधि और प्रज्ञा का मार्ग है, प्रेम, करुणा और मैत्री में भी है। इसलिए आज कोई व्यक्ति बुद्ध को प्रतिमा के नुकसान पहुंचाए, बुद्ध को गाली देवे तो गुस्सा मत करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध न बुद्ध विहारों में है, न शास्त्रों में है, न मूर्ति में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, भालेराव सर। हाँ जी। शॉर्ट में आपने कर्म सिद्धांत बताया। पूर्व कर्मों में अटकने के बजाय, पूर्व कर्मों का विचार करने के बजाय अपने आप को अच्छे कर्मों से युक्त करना, मतलब अच्छे कर्म करना जिसका अच्छा परिणाम होगा, ये बात आपने शुरू में बहुत अच्छी तरह से बताई। आप सबका
मैं सब लोगों का यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया है अपना और हम यहाँ पर रुकेंगे। अंत में मेरे ख्याल से धम्मपालन गाथा लेंगे और फिर आज का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च न तावता मधरो यावता बहुभासति यो च पंक्ति सुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। एक बात अंत में जोड़ दूं, ये जो धम्मपालन गाथा है, इस धम्मपालन गाथा की रचना संकलन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में जो धर्मांतर का कार्यक्रम हुआ उसका आयोजन किया था। उसके लिए बाबा साहब ने स्वयं ये संकलन किया था। ये अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको पता हो, इसलिए मैं यहाँ याद दिलाता हूँ। धम्मपालन गाथा की रचना संकलन बाबा साहब ने किया था। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। तो कल फिर मिलेंगे 7 बजे। जय भीम, और नमो बुद्धाय। कल धम्मपद की अगली गाथा हम लेंगे और उस पर विचार और प्रैक्टिकल विचार करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।